हाँ जी मेरे सीएमए वाले बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनु सिंह तोमर आपके सामने हाजिर हूं। आज है हमारा चैप्टर कंसाइनमेंट। जी हाँ मेरे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंसाइनमेंट के बारे में। छोटा सा मतलब ब्रीफ करेंगे, एक प्रॉपर तरीके से आपको चीजें समझाऊंगा। ऑफ कोर्स आपके बिल्कुल नया टॉपिक है, आपने इससे पहले आज तक 11th में 12th में कहीं 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 नामो निशान नहीं सुना होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे इसके सारे कॉन्सेप्ट, इसके कंसाइनमेंट क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनता है, कमीशंस कैसे निकालने होते हैं, ये 3 तरीके के कमीशंस क्या होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस, सब बात कर लेंगे। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा और फिर एंड में कराऊंगा आपके मॉड्यूल के स्टडी मटेरियल के एमसीक्यू। तो बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स बिगिन। बच्चों तो कंसाइनमेंट की शुरुआत करते हैं एक छोटे से कहानी से। सर मान लेते हैं मेरा चिंटू, हाँ जी आराम से पहले कॉन्सेप्ट समझना क्योंकि नया टॉपिक है तो पहले मैं आपको प्यार से समझाता हूं। सर मान लेते हैं मेरा चिंटू है, टें 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 टें, सर 4 बाल खड़े, बड़ी सी स्माइल, मिस्टर चिंटू। और मेरा चिंटू कोई ऐसा वैसा नहीं है, बिजनेसमैन है। ओ बिजनेसमैन है, बट कहां बैठा है? दिल्ली में। इसका दिल्ली में अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। क्लियर है? मोस्ट पॉपुलर बिजनेस चल रहा है, शूज का बिजनेस है। दिल्ली में इसके शूज के बिजनेस की टर्नओवर अच्छी खासी है। बट ये कह रहा है क्यों दिल्ली, सिर्फ दिल्ली क्यों सर? चलो कहीं और चलते हैं, कोई और स्टेट कवर करते हैं, अपना बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। इसका मन है कि ये मुंबई में ही बिजनेस करे। अब मुंबई में बिजनेस करने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 नंबर 1 डायरेक्ट। क्या डायरेक्ट? ये खुद जाए, अपने बिजनेस के एक ब्रांच खोले मुंबई में, खुद ऑपरेट करे और वहां से सारा बिजनेस चलाए। बट उसमें एक रिस्क है कि अगर ये मुंबई जाता है और मुंबई के नए बिजनेस नई जगह पे अपना नाम फैलाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली वाले बिजनेस में दिक्कत आ जाए, क्योंकि कहीं मुंबई को चलाने के चक्कर में जो बैठा बिठाया बिजनेस है दिल्ली, उस पर इंपैक्ट ना आ जाए। तो ये इसके दिमाग में सबसे बड़ा डर है कि भैया दिल्ली को संभालना है मुझे, मुंबई को संभालने चला कहीं दिल्ली ना बिगड़ जाए बैठा बिठाया बिजनेस। तो एक दूसरा ऑप्शन भी है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? 1 सेकेंड देना, 1 सेकेंड देना, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक बार मैं इसको, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है सर? दूसरा ऑप्शन ये है कि ये दिल्ली में ही बैठता है। नॉर्मली मान लेते हैं कि ये ईयरली 10,000 शूज बनाता था, है ना, 10,000 शूज का प्रोडक्शन करता था फॉर दिल्ली के लिए, ठीक है। बट अब ये कह रहा है मैं 10,000 नहीं बनाऊंगा, 15,000 बनाऊंगा, जिसमें से 10,000 दिल्ली के लिए होंगे। अच्छा, यही बनाएगा, यही सारा काम करेगा। बस 10,000 जो पहले बनाता था वो बनाएगा, 5,000 जो एक्स्ट्रा बना रहा है, 5,000 जो एक्स्ट्रा बना रहा है वो कहां भेजेगा? मुंबई। दैट मींस ये नहीं जाएगा, ये मुंबई में एक चिंटू के नाम पे एक चिंटी पकड़ेगा, बोले तो एक एजेंट पकड़ेगा। टें 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 टें, बाल इसके घुंघराले से। और ये है मिस्टर एजेंट। ओ सर ये है मिस्टर एजेंट जो मुंबई में बैठा है, और ये चिंटू उसको क्या बोलेगा कि मुंबई में जो मेरा एजेंट है, भाई साहब एजेंट जी मैं आपको अपना सामान भेजूंगा, दैट इज गुड्स सेंड करूंगा, दैट इज 5,000 जो मैंने एक्स्ट्रा शूज बनाए हैं वो मैं आपको देता हूं, ठीक है। आपका काम कुछ नहीं है, आप ना बनाओगे ना आपको कुछ करना है, सारा सामान बनाने का, भेजने का, ट्रेनिंग जो भी है वो मैं आपको करूंगा, और आप बस एज अ एजेंट मेरा सामान सेल कर दो। किसको? वहां पे कस्टमर्स को। ओ, और ये सब के बदले में, हाँ भाई एजेंट जी निराश ना होना, कमीशन मिलेगा। क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट कंसाइनमेंट। इसे ही बोलते हैं कंसाइनमेंट, कि हमने डायरेक्ट सेल नहीं करी है, हमने थ्रू एजेंट सेल करी है, क्योंकि हमें बिजनेस तो बढ़ाना है पर खुद को नहीं, खुद को वहीं स्टैब्लिश करना है, यहीं से बैठे बैठे एजेंट के थ्रू बिजनेस फैलाते हैं। क्लियर है? दिस इज कंसाइनमेंट। यहां पे कुछ टर्म्स आती हैं बाबू, जिन टर्म्स में से सबसे पहला टर्म्स आता है, इस चिंटू को हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे? ही इज कंसाइनर। क्या बोलेंगे? कंसाइनर। कि भाई जो बंदा सामान भेजता है, जो मेन प्रिंसिपल है, उसे बोलते हैं कंसाइनर। जो एजेंट है इसे बोलते हैं कंसाइनी। इसे क्या बोलते हैं? कंसाइनी। तो कोई आपसे पूछे कितनी पार्टी? मेनली 2 पार्टी हैं अगर आप देखोगे। पहला कंसाइनर जो सामान भेजता है, कंसाइनी जो सामान रिसीव करके आगे सेल करता है।
ठीक है। और सेल जो करता है इसके बदले में ये अपना कमीशन माइनस करता है, कमीशन, और जो बाकी पैसा बचता है वो कहीं ना कहीं कंसाइनर को वापस कर देता है। बट कुछ छोटी छोटी बातें और भी है। सर देखो होता क्या है, सर मान लेते हैं हमने 5000 शूज भेजे और उनकी लागत जो हमें बनाने में उसकी कॉस्ट पड़ी है, मान लेते हैं एक शूज 2000 रुपए का है, तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कितना हो गया, तो बहुत सारा हो गया है ना, 5000 इंटू 2000, 5000 इंटू 2000 ऑलमोस्ट ये हो गया डिवाइडेड बाय 1 CR, या मैं छोटा छोटा सा प्राइस ले लेता हूं है ना, ज्यादा प्राइस नहीं लेता, मान लेते हैं 200 रुपए है ना, अभी छोटी कैलकुलेशन लेते हैं, 5000 इंटू 200, 10 लाख रुपए का हमने सामान भेजा, ठीक है, 10 लाख रुपए की हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट है, क्लियर है। बट सर ये तो बनाने में लागत है 10 लाख रुपए, बट इसको भेजते टाइम भी कुछ खर्चे होंगे, जैसे कि सर जी आपने कंसाइनर ने, बेटा किसने, कंसाइनर ने, चिंटू ने इसकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए होंगे, बिल्कुल सर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए होंगे, हो सकता है यहां से लोडिंग करवाया हो, लोडिंग के चार्जेस करे हो, सर हो सकता है इंश्योरेंस कराया हो, रास्ते में कहीं खराब वराब ना हो जाए, डैमेज वैमेज ना हो जाए, ये सारे खर्चे किए हो, ट्रांसपोर्टेशन को हम फ्रेट बोलते हैं, फ्रेट कैरिज कार्टेज। अब ये जो भी खर्चे किए हैं ये कंसाइनर ने किए, मोटा मोटा हम मान लेते हैं 2 लाख का खर्चा इसको भेजने में हो गया, ठीक है, बढ़िया, मक्खन, डन। अब जब कंसाइनी के पास पहुंचा तो कंसाइनी सिर्फ एज इट इज सामान बेच देगा क्या, नहीं सर, कंसाइनी के पास भी कुछ खर्चे होंगे जो कंसाइनी करेगा, जैसे कि कंसाइनी कहेगा सबसे पहले इसे अनलोडिंग कराएगा, ओके जी पक्का, फिर हो सकता है ये गोडाउन में रखेगा क्योंकि एकदम से तो बिकेंगे नहीं, स्टोरेज कॉस्ट आएगी, गोडाउन चार्जेस वगैरह आएंगे, हो सकता है गोडाउन में रखने के टाइम पे ये इंश्योरेंस करा ले, हो सकता है, वेरी गुड, क्लियर है। बाकी फिर ये कस्टमर को डिलीवरी करे तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, फ्रेट आउटवर्ड, हम बोलेंगे ये आउटवर्ड पे कर दे, ये सारे खर्चे कंसाइनी कर रहा है, मान लेते हैं 1 लाख के खर्चे कंसाइनी ने भी कर दिए इन गुड्स के ऊपर, क्लियर है। तो कुछ खर्चा कंसाइनर करता है, कुछ खर्चे कंसाइनी करता है, और कंसाइनी अलग से क्या लेता है, अपना कमीशन, की भाई कमीशन तो चाहिए ही चाहिए, क्लियर है। अब ये बताओ भले ही खर्चे कंसाइनी नहीं करे, पर क्या ये कंसाइनी बियर करेगा या कंसाइनर करेगा, ऑफ कोर्स, सामान किसका, चिंटू का, सर जी पैसा कौन कमाना चाहता है, चिंटू, बिजनेस कौन फैलाना चाहता है, चिंटू, तो खर्चे भी कौन उठाएगा, चिंटू, बोलना मेरा बच्चा, हाँ सर बिल्कुल बढ़िया, मक्खन। अब जब चिंटू से ये खर्चे उठाएगा तो चिंटू क्या बोलेगा, भाई ऐसा कर, एक काम कर, तू ये बता तूने ये सामान बेचा कितने में, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमने ये सामान 15 लाख रुपए में बेच दिया, कितने बेचा, 15 लाख। तो बाबू ये जानना चाहता है चिंटू कि इस कंसाइनमेंट में जो हुआ उसके बाद मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आप बताओ बाबू क्या करोगे, आप कहोगे 15 लाख का रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो अल्टीमेट कहां से आया, सर जी इससे। अब ये 15 लाख में से क्या करेगा, सबसे पहले मान लेते हैं 10% कमीशन है, तो 1.5 लाख का तो कमीशन हो गया, हाँ जी बिल्कुल, 1 लाख के खर्चे हो गए, तो ये खर्चा हो गया, बताओ ये देना है। अगर मैं बोलूं चिंटू के ब्याह पे सोचो, 15 लाख की इनकम है, ये इनकम है जो आनी है, क्लियर है, ये पैसा देना है, दिस इज खर्चा, ये दे के बैठे हैं, दिस इज ऑलरेडी एक्सपेंस, और ये गुड्स की कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट बोले तो कॉस्ट है ये, तो अल्टीमेट खर्चा कितना हो गया, डेबिट क्या क्या होगा, खर्चे क्या क्या डेबिट होंगे, आप कहोगे 10 लाख का खर्चा, सर 2 लाख का खर्चा, 12 में फिर 1 लाख का खर्चा, 13 में 1.5 लाख के बाद एक कमीशन, तो ऑलमोस्ट खर्चे हो गए बेटा कितना, 14,50,000 के खर्चे। ओ, और ये टोटल एक्सपेंस है कंसाइनर के, चिंटू के, टोटल जो उसको कंसाइनी से मिलेगा 15 लाख रुपए, तो टोटल अल्टीमेट जो प्रॉफिट आया वो कितना आया, 50, क्या आया, 50। अब ये जो मैंने बातें बताई बेटा, इसे ही हम एक अकाउंट बना के सिखाते हैं, विच इज कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या बनाते हैं, कंसाइनमेंट। कोई आपसे पूछे सेम एज पीएनएल, आप बोलोगे बाबू सेम एज पीएनएल है, बात खत्म। जैसे अपन ट्रेडिंग पीएनएल बनाते थे वैसे ही हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। पहले मैंने आपको पूरा एक बार कंसाइनमेंट की पिक्चर समझाई। नॉर्मली आप पहले बात समझो, कंसाइनर वो बंदा होता है जो सामान भेजता है, कंसाइनी वो होता है जो एजेंट होता है जो सामान रिसीव करता है। कंसाइनर गुड्स किस नाम पे कॉस्ट में भेजता है, फिर खर्चे दोनों करते हैं, कंसाइनर भी कुछ खर्चे करता है, कंसाइनी भी। लॉजिकली सोचो, कंसाइनर उसको भेजने में, उसको इंश्योरेंस में, उसको मतलब जो भी है उसके खर्चे करेगा, कंसाइनी उसे रखने में, अनलोडिंग में, फ्रेट कस्टमर तक पहुंचाने में खर्चे करेगा और कमीशन मिलेगा। तो कंसाइनर का जो लागत पड़ेगी वो तो सामान की लागत, फिर खुद के खर्चे, फिर कंसाइनी के खर्चे, फिर कंसाइनी का कमीशन, ये सारी उसकी लागत है। और उसका रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ कंसाइनी ने जो बेचा वो सेल, उसकी वो रेवेन्यू, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में हो।
क्लियर है? तो अल्टीमेट नेट करने के बाद निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस की कंसाइनमेंट से उसने क्या नफा नुकसान कमाया। इस पूरे काम को करने के लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसाइनमेंट। क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट। मैं अकाउंट बना के हाँ जी, तो कंसाइनमेंट अकाउंट अगर मैं शुरू करूं तो आराम से देखना, अगर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट में बिल्कुल सेम एज पीएनएल अकाउंट बनेगा, ठीक है? आराम से दो साइड बाबू, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है? ये देख, आराम से देख, सिंपल, ये रहा तेरा डेबिट और ये रहा तेरा क्रेडिट, ठीक है? एक मिनट, ठीक है? ये तेरी क्रेडिट साइड हो गई, ये तेरी डेबिट साइड हो गई, वही फॉर्मेट पापा वाला, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है? अपने को पता है ऑल एक्सपेंसेस डेबिट और ऑल इनकम्स क्रेडिट, है ना? सारे खर्चे डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट। शुरुआत कैसे करते थे? ट्रेडिंग याद कर। सबसे पहले अगर तेरे पास कुछ भी ओपनिंग स्टॉक है तो वो आएगा, ठीक है? होगा तो क्वेश्चन में लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, बाकी आराम से करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की बातें स्टॉक के ऊपर अलग से डिस्कशन करेंगे। बाकी सबसे पहला खर्चा जो तेरे पास आएगा मेरे बच्चे, वो आएगा कि हमने कितना गुड्स भेजा ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है? जो भी कंसाइनमेंट में मैंने सामान भेजा वो आएगा, ठीक है? उसके बाद एंट्री भी सीखते था, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड, ठीक है? उसके बाद मैं पेमेंट करूंगा तो ये कंसाइनर जो खर्चे कर देगा वो कहेगा टू कैश अकाउंट। जितने भी कंसाइनर खर्चे करेगा उसकी पेमेंट कंसाइनर हैंड टू हैंड पे करेगा। तो कंसाइनर के एक्सपेंस जैसे कि मैंने बता दिए, कोई फ्रेट का खर्चा है, कोई लोडिंग खर्चा है, कोई इंश्योरेंस खर्चा है, वो डेबिट होगा। अगर कंसाइनी कर रहा है तो हम कहेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, हमें देना होगा कंसाइनी को, तो टू कंसाइनी अकाउंट, टू कंसाइनी अकाउंट, ठीक है? और जितने भी खर्चे होंगे उसके, जैसे कि अगर बोलो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे उसका हो सकता है कोई लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस हो, कोई अनलोडिंग चार्जेस है, ठीक है सर जी? कोई वेयर हाउस का रेंट हो सकता है, ठीक है? इंश्योरेंस वगैरह हो सकता है, उसका खुद का कमीशन वगैरह हो सकता है। तो ये जो भी खर्च होंगे वो डेबिट होंगे, ठीक है ना? ये सारे डेबिट हो जाएंगे। इधर इनकम के नाम पे आ जाएगा भाई कंसाइनी अकाउंट, फिर से डेबिट। क्यों? क्योंकि कंसाइनी से पैसा लेना है, देना है डेबिट, लेना है क्रेडिट। किस बात का लेना है बाबू? सेल का। अगर उसने कैश में सेल करी होगी तो पूरा पैसा चाहिए होगा, अगर क्रेडिट सेल होगी तो हम कलेक्शन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आराम से बात करूंगा। कलेक्शन मतलब मान लो उसने 10 लाख की सामान बेची, उसमें 1 लाख का डिस्काउंट दे दिया, 50,000 डूब गया, तो अल्टीमेट जो पैसा आने वाला है वो डेबिट करूंगा यहां पर कि उससे कितना कलेक्शन आने वाला है। और फिर हमारे पास आ जाएगा सर जी बाय क्लोजिंग स्टॉक, कंपेयर करेंगे अगर कुछ सामान बच गया तो, और फिर देखेंगे अगर प्रॉफिट आया तो टू प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हमारा कंसाइनमेंट का होगा जो हमारे दिल्ली वाले के ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। और अगर डेबिट नहीं ज्यादा है सर जी, अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है तो बाबू इधर आ जाएगा बाय लॉस, बाय लॉस। और मैंने दोनों पे स्टार लगाना है क्योंकि दोनों में से मेरे बच्चा एक ही आएगा, या तो प्रॉफिट या लॉस। क्या फर्क पड़ता है सर? सिंपल सा अकाउंट, ये खर्चे, ये खर्चे, ये खर्चे, सिंपल। सामान भेजने का खर्चा, खुद का खर्चा, कंसाइनी का खर्चा, और रेवेन्यू के नाम पे जो कलेक्शन होने वाला है, जो पैसा आने वाला है, वो बात खत्म। तो इनकम को एक्सपेंस में से करो, प्रॉफिट लॉस आ गया, ठीक है? थोड़ा सा मैं तेरे को पीपीटी से पढ़ाता हूं, कुछ आपके लिए एमसीक्यू पार्ट है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें जो अपने को पढ़ा होनी चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा मैं तेरे को पीपीटी से रीड कराता हूं, इन पूरे कॉन्सेप्ट को समझा दिया है मैंने ऑलमोस्ट, फिर भी एक बार रीड कराता हूं, ठीक है? आराम से देखना। कंसाइनमेंट क्या है? कह रहा है एक एजेंट होता है जो गुड्स भेजता है, हाँ जी, ऑन बिहाफ ऑफ सेंडर, जिसे हम कहीं ना कहीं अभी बोलते हैं कंसाइनर। तो कंसाइनर जो होता है वो गुड्स भेजता है और आपको एजेंट जी आपको आगे सामान बेचना है, ठीक है? वो बदले में कमीशन लेता है। और नॉलेज जो होती है एजेंट की, वो बस उस लोकल कंडीशंस को वो जानता है कि भैया लोकल कंडीशन को जो उसके लिए यूजफुल होगी इंक्रीजिंग द सेल। मतलब हम मुंबई वाले बंदे को तभी तो पकड़ेंगे ना क्योंकि वो मुंबई का लोकल बंदा है, हमारे लिए आसानी से सामान बेच देगा, ठीक है? पर्सन जो सामान बेचता है अल्टीमेट, उसे बोलते हैं कंसाइन, मतलब जो हम जैसे यहां सेल की जगह सेंड होना चाहिए कि जो सामान सेंड करता है वो है कंसाइनर, जब प्रिंसिपल। और जिस पर्सन को भेजा जाता है सामान, जिस पर्सन को भेजा जाता है उसे बोला जाता है कंसाइनी या एजेंट, ठीक है? और जो ये शिपमेंट होती है, जो सामान भेजने की प्रोसेस होती है, इसे बोलते हैं कंसाइनमेंट। क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट। क्लियर है? तो सिंपल सी लॉजिक है, एजेंट का काम है सामान बेचना, वो लोकल का बंदा होता है, जिसको सामान भेजा जाता है वो कंसाइनी, जिसको जो सामान भेजता है वो कंसाइनर, और इस कंसाइनमेंट को बोलते हैं कंसाइनमेंट। अच्छा एक चीज तो यहां पे रखना,
सर जी आप जब कंसाइनमेंट भेजते हो तो कंसाइनमेंट दो तरीके से होता है। कमीशन जो कंसाइनमेंट होता है उसे हम शिपमेंट बोलते हैं गुड्स का। जो भी मैन्युफैक्चरर या होलसेलर है जिसका मेन बिजनेस है बनाने का या बेचने का, वो अपने एजेंट को भेजता है कमीशन बेसिस पे। तो इसको इस तरीके से भी एमसीक्यू बन सकता है कि कंसाइनमेंट मतलब जब कोई एजेंट, मेरा बच्चा क्या बोल रहा है, कोई एजेंट अपना सामान, सॉरी जो अपना मैन्युफैक्चरर है होलसेलर है वो अपना सामान एजेंट को दे रहा है कि आगे बेच दे ऑन अ कमीशन बेसिस पे। ठीक है, ये थोड़े से आपके मॉड्यूल की चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, हम अपना सामान एजेंट को देते हैं, कंसाइनी को देते हैं, पर याद रखना कंसाइनर ओनरशिप नहीं देता है, वो सिर्फ सामान भेजता है। बिक जाए तो अच्छी बात है, नहीं बिके वापस कर देना। दैट मीन्स कि अगर मैं अपना सामान मुंबई भेज रहा हूं तो उसको मालिक नहीं बना रहा हूं, सारा रिस्क मेरा है। कल को सामान डूब गया, सामान का पैसा डूब गया, सामान बर्बाद हो गया, नुकसान मेरा है, कंसाइनी जी आप जस्ट बेचना। तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एजेंट जो होता है वो गुड्स को बस अपने कंसाइनर के बिहाफ में बेचता है, जबकि रिस्क जो है अल्टीमेट वो बॉन्ड करता है कंसाइनर, क्योंकि वो बाबू नॉट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता है, वो सिर्फ गुड्स को भेजता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, जो उसे बाद में बेच देता है उसके बिहाफ में। तो बढ़िया, ये इसका मतलब ये है कि कंसाइनमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, पक्का। कंसाइनमेंट दो तरीका का बोला जाता है। जब कंसाइनर के लिए बोलोगे तो आउटवर्ड कंसाइनमेंट क्योंकि सामान जा रहा है, और कंसाइनी के बिहाफ में बात करोगे तो इनवर्ड कंसाइनमेंट क्योंकि कंसाइनमेंट आ रहा है। तो इनवर्ड कंसाइनमेंट किसके बिहाफ में बात होती है, कंसाइनी, और आउटवर्ड कंसाइनमेंट किसके बिहाफ में होता है, कंसाइनर। ठीक है, तो कंसाइनर सामान भेजता है तो उसे आउटवर्ड कंसाइनमेंट बोलता है, कंसाइनी रिसीव करता है तो इसे बोलता है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो मैंने आपको रीड करा दिया, आपके मॉड्यूल में लिखे। नॉलेज बेसिक्स ही है। कंसाइनमेंट बोला जाता है कंसाइनर, कंसाइनी, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। इनवर्ड कंसाइनमेंट और आउटवर्ड कंसाइनमेंट क्या होता है। चलो बच्चा, एक चीज याद रखना, पार्टी कितनी होती है, दो, एक कंसाइनर और एक कंसाइनी। खुद ही पढ़ना मेरे बच्चे, मैं क्या पढ़ूं। कंसाइनी वो पर्सन होता है जो एजेंट होता है, कंसाइनर वो होता है जो कहीं ना कहीं सामान का मैन्युफैक्चरर होता है या होलसेलर होता है या ओनर होता है। ये सामान को बेचता है, ये ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता है, ये ओनरशिप नहीं है, बस उस सामान बेचता है और कमीशन रिसीव करता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल होता है और ये गुड्स को भेजता है, ये मेनली इस गुड्स का ओनर होता है। ठीक है, ये वो पर्सन है जिसको सामान मिलता है, ये सिर्फ एजेंट करता है, कमीशन बेसिस पे सामान को रिसीव करता है, कमीशन 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 रिसीव करता है, एज अ कमीशन रिसीव करता है, और ये एजेंट का रोल प्ले करता है। ठीक है, नॉर्मल सी दो तीन पॉइंट, यहां से एक एमसीक्यू बन सकता है, अभी पढ़ेंगे एमसीक्यू। सर जी ये दो बात सुनना, यहां पर मैं ऐसे बताता हूं। ठीक है, हमने एक बात बोली थी, एक बात बताओ सर, हम कहते हैं मिस्टर ए मान लो या मिस्टर चिंटू, याद है मेरा, हाँ सर ये कंसाइनर था। ठीक है, ठीक है, ये कंसाइनर था, और बेटा एक था मिस्टर पिंटू, एक था मिस्टर पिंटू, या मैं बोलूं मिस्टर एजेंट, यही हमारा एग्जांपल था। ठीक है, वो स्लाइड डिलीट हो गई वरना मैं दिखाता आपको, वो बीच में वीडियो कट हुई, लैग हुआ और उसमें डिलीट हो गई वरना मैं दिखाता। तो हमने याद है चिंटू को क्या बोला था कि चिंटू गुड्स भेजेगा, ठीक है, गुड्स सेंड करेगा। तो जब ये दिल्ली से सामान मुंबई भेजेगा तो आपको नहीं लगता क्या इसने ओनरशिप दे दी, क्या इसने सामान बेच दिया? नहीं सर, ये तो सिर्फ ट्रांसफर कर रहा है। तो बाबू मेरा बच्चा जल्दी बता, जब चिंटू यहां से सामान भेजेगा तो ऐसे ही सिर्फ सामान भेजेगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देगा। हाँ, रास्ते में सामान रोका पुलिस वालों ने और पूछा कि किसका सामान कहां जा रहा है, तो क्या बताएंगे? हाँ, सेल तो है नहीं, इसलिए इनवॉइस तो भेज नहीं सकते, तो हम एक डॉक्यूमेंट भेजते हैं इस गुड्स के साथ में जिसे बोलते हैं पर फॉर्मा इनवॉइस। क्या बोलते हैं? पर फॉर्मा इनवॉइस। ये इनवॉइस जैसा होता है, मेमोरेंडम होता है। इनवॉइस तो असली में तब कटेगा जब कस्टमर को बेचा जाएगा। इनवॉइस मतलब ओनरशिप ट्रांसफर। ये ओनरशिप नहीं हो रही है, बस पोजीशन ट्रांसफर कर रहे हैं कि हाँ भाई तू रख ले। ठीक है, तो परफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर बनाता है, कंसाइनी को देता है, और इसमें डिटेल होती है कि क्या गुड्स का नेचर है, क्या सामान जा रहा है, किस क्वांटिटी में जा रहा है, कितना जा रहा है, कब जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है, सारी डिटेल इसमें गुड्स के बारे में लिखी होती है। ठीक है, कंसाइनी इसको बेचता है, सील करता है, वहां से कलेक्शन होती है, फिर कलेक्शन में से कंसाइनी कुछ खर्चे करता है, फिर कंसाइनी अपना कमीशन कैलकुलेट करता है, और जो बैलेंस अमाउंट बचता है वो रिम्बर्स कर देता है।
और ये सारी चीजों को वो एक डिटेल बनाता है, डॉक्यूमेंट बनाता है, जिसमें कंसाइनर को इन्फॉर्म करता है, जिसे बोलते हैं अकाउंट सेल डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं? अकाउंट सेल। तो एक डॉक्यूमेंट ये भी बनता है जो कंसाइनी बनाता है अबाउट द कितना सामान बेचा, कितना पैसा कलेक्ट हुआ, कितना कमीशन, कितना खर्चा, और ये डॉक्यूमेंट अल्टीमेट किसके पास आता है? कंसाइनर के पास। ठीक है, तो दोनों डॉक्यूमेंट क्लियर है। परफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है अबाउट द गुड्स सेंट, अकाउंट सेल कंसाइनी भेजता है कंसाइनर को अबाउट द सेल, कमीशन, खर्चे। चलो पढ़ के देखो, फटाक से पढ़ के देखो। कह रहा है दो डॉक्यूमेंट है, एक है परफॉर्मा इनवॉइस और एक है हमारा अकाउंट सेल। बस आपको एमसीक्यू पर्पस के लिए याद रखना है बापू, परफॉर्मा इनवॉइस जब गुड्स भेजता है कंसाइनर कंसाइनी को, तो कंसाइनर सेंड करता है एक परफॉर्मा इनवॉइस इन दी फॉर्म ऑफ इनवॉइस, जो इनवॉइस की फॉर्म में होता है, तो इनवॉइस की जगह भेजा जाता है परफॉर्मा इनवॉइस। और बाबू जो ये परफॉर्मा इनवॉइस है, इसमें क्या डिटेल होती है? इसमें गुड्स का नेचर होता है, इसमें नंबर होते हैं, क्या क्वांटिटीज में जा रहा है, वेट, अदर मेजर जो भी है वो चाहिए। ठीक है, इन्हें बोलते हैं सर ये मेमोरेंडम इनवॉइस होता है, ये प्रॉपर इनवॉइस नहीं है, दिस इज मेमोरेंडम, दिस इज मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब इनवॉइस जैसा है। ठीक है, बाकी नॉर्मल है। अभी कॉस्ट प्राइस वगैरह पे बात करेंगे कि ये इनवॉइस में हम लोग कई बार कॉस्ट भी लिखते हैं, इवन कई बार मार्जिन भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? इनवॉइस प्राइस पे क्यों लिखते हैं, बात करेंगे। अकाउंट सेल क्या होता है? पीरियोडिकल स्टेटमेंट होती है, हर पीरियड की डिटेल बताई जाती है, कंसाइनी के द्वारा कंसाइनर को भेजा जाता है क्या कि उसने कितनी सेल करी, कितने खर्चे हैं, कितना कमीशन है और कितना पैसा बर्बाद हुआ, कितना गोडाउन में पड़ा है, डिडक्टिंग एडवांस वगैरह करने के बाद। ठीक है, तो होप सो ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। बढ़िया मक्खन। तो अभी तक हमने बेसिक कवर कर लिया मेरे बच्चे। यहां तक अगर तू है तो तूने मेरे साथ कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना सीख लिया। अभी क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन ने टाइप्स ऑफ मतलब कंसाइनमेंट के इनवॉइसेस पढ़ लिए, क्या क्या इनवॉइसेस हैं, और पार्टीज पढ़ ली। अब एक लास्ट पॉइंट और पढ़ना है, फिर उसके बाद हम मेन क्वेश्चन पे आ जाएंगे। बात खत्म। सर कमीशन कितने तरीके के होते हैं? टाइप्स ऑफ कमीशन। अब पहले मैं समझाता हूं फिर पढ़ाता हूं। देख, जब भी कमीशन की बात करेगा, जब भी कमीशन की बात करेगा मेरा बच्चा, तो कमीशन होते हैं तीन तरीके के। एक होते हैं नॉर्मल कमीशन, एक होता है नॉर्मल कमीशन, नॉर्मल कमीशन, एक होता है ओवरराइडिंग कमीशन। क्या होता है अभी बात करेंगे, अभी बात करेंगे ओवरराइडिंग कमीशन। और एक होता है मेरे बच्चे डेल क्रेडरे कमीशन। क्या होता है? डेल क्रेडरे कमीशन। तीसरा डेल क्रेडरे कमीशन। तीनों को मैं बताने वाला हूं, आराम से सुनना, आराम से सुनना। ओवरराइडिंग कमीशन, ठीक है, और नॉर्मल कमीशन। देखो नॉर्मल कमीशन नाम से ही पता चल रहा है, हमने मान लेते हैं जो कंसाइनी है उसने, कंसाइनी ने सेल करी, कलेक्शन करा, मान लो कैश सेल करी, कलेक्शन करा 20 लाख की। कितने की सेल करी? 20 लाख। और हमने बोला भाई 10% तेरा कमीशन। तो जो ये कमीशन निकल के आया कितना? 2 लाख रुपए, इसे बोला जाएगा दिस इज नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कि आप सामान बेचो, उससे जितना पैसा कलेक्ट करके हमें दोगे, उस कलेक्शन का 2% हम फिक्स करेंगे, वो आप कमीशन ले लेना। क्लियर है? सेल अगर कैश में तो सीधा काट लेना, और कलेक्शन क्रेडिट है तो कलेक्शन देखना कि आपको कितना पैसा कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आपको पूरा पैसा कलेक्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ कम ज्यादा हुआ है तो जितना आया है भाई देखो ना, सीधी सी बात है, जो आप हमें एजेंट जी जो हमें कलेक्ट करके दोगे उसके कलेक्शन का आपको परसेंट कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, करेंगे इस पे बात क्वेश्चन में। ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है ये अच्छे सुनना। देखो मेरे सामान की कॉस्ट है 100 रुपए, मान लो मेरे सामान की कॉस्ट जो मैं कंसाइनी को भेजता हूं वो 100 रुपए की लागत है। ये पेन बना के भेजता हूं, तो ये पेन, एक पेन को बनाने में, लाने में, खरीदने में मेरे को 100 रुपए लगता है। पर कई बार ऐसा होता है कि हम कंसाइनी को ये नहीं बताते कि सामान कितने का है, हम उसको नॉर्मली बताते हैं कि तुझे इसे इनवॉइस प्राइस 120 में बेचना है। क्योंकि इनवॉइस प्राइस मतलब कॉस्ट प्लस मार्जिन, कॉस्ट प्लस लोडिंग, लोडिंग बोलते हैं, लोडिंग मतलब प्रॉफिट। कि हम कहते हैं देख भाई ये पेन अगर मैं दिल्ली में बेचता, चिंटू मेरा दिल्ली में बेचता, तो 100 रुपए का सामान है, 20 रुपए का प्रॉफिट, आराम से 1 रो 20 रुपए में बिक सकता है। तो तुझे 120 में बेचना है यार, देख इतना तो कर, कम से कम एजेंट बनेगा, तुझे कमीशन चाहिए, हमें प्रॉफिट ही तब होगा जब 120 में बेचेगा। बढ़िया। लेकिन तू है बेटा लोकल कंसाइनी,
तू है लोकल, अगर तू ये सामान 120 से ज्यादा में बेच देता है, जो एक्चुअल सेल प्राइस है, अगर वो एक्चुअल सेल प्राइस इनवॉइस प्राइस से ज्यादा हो जाती है, मान लो उसने बेचा 130 रुपए में, 120 हमने बोला था, तो बेटा ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपए का बेचा हमने, कहा तुझे एक्स्ट्रा 10 रुपए का 5% और कमीशन मिलेगा, एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। दिस इज ओवरराइडिंग कमीशन, दिस इज ओवरराइडिंग कमीशन। नॉर्मल तो मिलेगा ही, नॉर्मल तो उसका 130 रुपए का 10% 13 रुपए मिलेगा ही, ये 10 रुपए का 5% और मिलेगा। दिस इज ओवरराइडिंग कमीशन। समझ आ गया? अभी क्वेश्चन करेंगे। नॉर्मल मतलब नॉर्मल सेल, ओवरराइडिंग मतलब जितना हमने बोला था उससे ज्यादा में बेच दिया। डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है बाबू? डेल क्रेडिट कमीशन ये होता है कि जब भी हम कहते हैं कंसाइनी जी आप हमें पैसा दोगे, तो एक्चुअली में कंसाइनी क्या करता है, कंसाइनी कहता है अगर कैश सेल है तो पूरा ले लो, मान लो 1 लाख की कैश सेल है, पूरा 1 लाख। पर अगर क्रेडिट सेल है तो क्रेडिट सेल में वो कहता है भाई हम क्रेडिट सेल नहीं देंगे, हम निकालेंगे कलेक्शन। कंसाइनी कहता है जितना हमें कलेक्ट हुआ उतना आप ले लो। अब आपने मान लो 10 लाख की सेल करी, ठीक है, क्रेडिट में सेल कितनी हुई? 10 लाख। मेरे बच्चे क्रेडिट में सेल कितनी हुई? 10 लाख। अब वो कहता है जरूरी नहीं है जो क्रेडिट सेल से कस्टमर डेटर बने वो सब पैसा दे दे, सब अच्छे हो, कुछ बैड डेब्ट भी हो सकते हैं। मान लो कुछ लोगों ने आपका पैसा बैड डेब्ट कर लिया, तो वो पैसा हमें भी नहीं आया, हम आपको भी नहीं देंगे, तो बैड डेब्ट माइनस करेंगे, जितना पैसा नेट बचा वो आप हमसे ले लो। तो 10 लाख में मान लो 50,000 रुपए के बैड डेब्ट हो गए, तो 50,000 लेस करके 9.5 लाख रुपए ले लो, ठीक है। पर कंसाइनर को ये चीज दिक्कत होती है, कंसाइनर कहता है भाई आप कमीशन तो पूरे 10 लाख पे ले रहे हो, पैसा दे रहे हो 9.5 लाख, और ये बैड डेब्ट क्यों? ऐसे लोगों को सामान दे ही क्यों रहे हो आप? ऐसे तो आप एजेंट जी हमारा धंधा बिठा दोगे ऐसे ऐसे डिफॉल्टर लोगों को सामान बेच के। तो भाई साहब ऐसा है, सुनो मेरी बात, हम आपको एक एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, पर ये बैड डेब्ट का नुकसान कंसाइनर कह रहा है हम नहीं झेलेंगे। अगर पैसा डूबा तो बेटा आप बेचने के अलावा, हाँ भाई कंसाइनी जी, आप बेचने के साथ साथ वसूली पे भी ध्यान दो। आप बेचोगे तो है ही, साथ में वसूली पे भी ध्यान दो। बैड डेब्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हुआ तो वो आपका नुकसान है, हमें पूरा 10 लाख चाहिए। और इस नुकसान को बियर करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल है बिजनेस में होता है, तो हम आपको कोई बात नहीं एक एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं ताकि आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओगे कलेक्शन करने में। दिस इज डेल क्रेडिट कमीशन, ठीक है। तो 3 तरीके के कमीशन है बेटा। नॉर्मल कमीशन जो नॉर्मली सेल पे दिया जाता है, एक ओवरराइडिंग कमीशन एक्स्ट्रा प्राइस पे सेल करने के लिए दिया जाता है, और डेल क्रेडिट अगर बैड डेब्ट का नुकसान सामने वाला झेलेगा तो फिर हम उसका एक एक्स्ट्रा कमीशन देखेंगे, डेल क्रेडिट कमीशन, ठीक है। तो कमीशन क्लियर हो गया मेरे बच्चे को? हाँ भाई कमीशन क्लियर हो गया। चलो अब हम करेंगे सर जी क्या क्वेश्चन। आओ मेरे बच्चा क्वेश्चन करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट बना के दिखाता हूं तेरे को प्रैक्टिकली। कह रहा है ए ने गुड्स भेजे हैं 50,000 रुपए के, बी को सेल के लिए 5% कमीशन लेगा, ठीक है जी। उसने ही बोले तो अभी एक ही बात हो रही है, उसने 1500 रुपए खर्चा किया फ्रेट भाड़ा, 500 रुपए इंश्योरेंस कराया, गुड्स सामने वाले कंसाइनी ने बेचा 60,000 में, ठीक है। और कंसाइनी ने खर्चे करे बाबू कितने कितने, 500 रुपए अनलोडिंग और 500 रुपए रेंट। बी ने ड्राफ्ट भेजा आफ्टर डिडक्टिंग हिज एक्सपेंसेस, कह रहा खर्चे माइनस करने के बाद ड्राफ्ट बोल तो बिल भेज दिया। अभी ये बात बाद में करेंगे। कह रहा नेसेसरी अकाउंट बनाओ इन द बुक्स ऑफ ए। कंसाइनर की बुक्स में सबसे पहला अकाउंट बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले हम बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, फिर कंसाइनी अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा। जब आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे तो आप कहोगे लल्लू डेबिट क्रेडिट खत्म, ये क्रेडिट ये डेबिट। सर कंसाइनमेंट अकाउंट 2 तरीके से बनता है, आराम सुनना। एक बनता है एट कॉस्ट, अगर आपको कोई प्रॉफिट की यहाँ डिटेल नहीं है, इनवॉइस प्राइस वगैरह दिया नहीं है, आप बोलोगे अभी एट कॉस्ट बनेगा। आगे जाके ये एट इनवॉइस प्राइस भी बनेगा। क्यों बनेगा, कि लॉजिक क्या है, कैसे बनेगा, बाद में बात करेंगे। अगला ही क्वेश्चन है, अभी एट कॉस्ट। अब हम बोलेंगे एज ए की बुक्स की बात है, ए की बुक्स में बना रहे हैं बाबू। तो ए के लिए सबसे पहला खर्चा क्या है, उसने गुड्स भेजे, उसके गुड्स गए, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बताओ कितने के खर्चे हुए, 50,000 रुपए की लागत का सामान गया, ठीक है। फिर उसने कुछ खर्चे किए, थी इनकर टू कैश। बताओ क्या क्या खर्चे किए। कंसाइनर ने खर्चा किया फ्रेट का, दिस इज कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर के। बताओ फ्रेट पे किया, कितना फ्रेट था सर जी, फ्रेट था 1500 रुपए। फिर उसने इंश्योरेंस का खर्चा पे किया, इंश्योरेंस खर्चा था 500 रुपए, टोटल मिला के हो गया 2000 का खर्चा। बढ़िया, मक्खन, डन डनाडन, ठीक है। उसके बाद इसने सामान बेच दिया बेटा, बेच दिया तो मुझे बी से पैसा लेना है, एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट।
हाँ जी, बी मेरा डेटर बन जाएगा। बी जी आपने सामान बेचा, हम ये मान के चलेंगे पूरा पैसा कलेक्ट हो गया, तो कंसाइनी को हम सेल का पैसा वसूलेंगे। सेल हुई है 60,000 में, हम मान के चलेंगे पूरा पैसा आ चुका होगा। और फिर कंसाइनी ने खर्चे किए हैं तो हमें ये देने पड़ेंगे कंसाइनी को टू बीज अकाउंट। टू बीज अकाउंट कंसाइनी जी क्या क्या एक्सपेंस हुए जल्दी बताओ, आप लिस्ट बताओ। सबसे पहले कंसाइनी ने बोला हमने अनलोडिंग का पैसा पे किया है। लो भाई अनलोडिंग का बताओ कितना है, 500 रुपए। अच्छा आगे बताओ। सर हमने रेंट पे किया है गोडाउन का, बताओ कितना है, वो भी 500 रुपए। और हमारा कमीशन है, भाई बताओ कमीशन, कमीशन कितना है, 60,000 का मेरा बच्चा कह रहा है 5% कमीशन देना है, 3,000 कमीशन, टोटल मिला के 4,000 रुपए देने हैं, बस खत्म। सर ये बी ड्राफ्ट वाली बात, ये बात अभी नहीं होगी। आप कहोगे अगर टोटल लगाऊं तो 60,000 की इनकम और बेटा 56,000 का खर्चा, तो हमारा प्रॉफिट आ गया टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मेरे बच्चे 4,000 का प्रॉफिट, खत्म। बताओ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं सर। पर क्या अभी कहानी खत्म हो गई? क्या अभी कहानी खत्म हो गई? नहीं बाबू, अभी हम एक और अकाउंट बनाएंगे, बीज अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए। और ये अकाउंट बाबू ये याद रखना, दिस इज समवेयर डेटर अकाउंट। ये एक तरह का डेटर अकाउंट है कि उससे कितना लेना है कितना देना है। याद करो, आप कहोगे क्या लेना है, जब जब उसने बेचा, बताओ उसने बेचा तो बेचा तो हमें इनकम हुई, बेचा तो हमें क्या हुई है, इनकम हुई है बाबू, बेचा तो इनकम हुई है, हमें पैसा इनकम हुई है और हमें ये पैसा लेना है, तो हम बोलेंगे टू कंसाइनमेंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, बीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सेल का पैसा चाहिए हमें 60,000 रुपए, ठीक है। पर क्या वो 60,000 सारा वापस कर देगा? नहीं, उसके खर्चे भी हुए हैं, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बी, ये पैसा हमें उसे देना है क्योंकि उसके खर्चे हुए हैं। क्या क्या खर्चे हुए हैं? एक तो अनलोडिंग खर्चा हुआ था बाबू 500 रुपए का, याद है मुझे। एक रेंट पे किया था उसने 500 रुपए का। एक कमीशन था उसका, 3,000 रुपए का। टोटल हो गया 4,000 रुपए के उसके खर्चे हुए थे। तो 60 में से 4 तो उसे ही देना है, बाकी का उसने ड्राफ्ट दे दिया। ड्राफ्ट बोले तो हमें बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल आ गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ड्राफ्ट को बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। बेटा कितने का बिल आ जाएगा? कह रहा है बैलेंस जो भी बचेगा उसने बिल से दे दिया, मतलब 56,000 रुपए पैसा बिल के थ्रू आ जाएगा। काम खत्म। लो भाई काम खत्म, ठीक है। तो बच्चे दो अकाउंट बनते हैं, अगर तुझसे कोई पूछे तो दिस इज पर्सनल अकाउंट, ये तेरा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, जहां पे तू पर्सन का बात कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, लेना है तो डेबिट, देना है तो क्रेडिट, बात खत्म। और ये तेरा कहीं ना कहीं नॉमिनल अकाउंट है, इनकम एक्सपेंस, ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हमें लेने देने से मतलब नहीं है, यहाँ कितना खर्चा हुआ और कितना इनकम हुई, बात खत्म, ठीक है। चलो यहां तक होप सो आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन, आओ अब आएगा मजा, ध्यान से देखो। कह रहा है श्री ट्रेडर, ये भी आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, गुजरात का बंदा है, इसने 10,000 साड़ी खरीदी है, एक साड़ी 100 रुपए की, दिस इज कॉस्ट, ये इसकी लागत है, बढ़िया, ये इसकी लागत है मेरे बच्चे। कह रहा है आउट ऑफ दिस 6,000 साड़ी वर सेंट टू द कंसाइनमेंट टू द निर्मला ट्रेडर ऑफ कोलकाता एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 120। सेलिंग प्राइस बोले तो इनवॉइस प्राइस, इस बार वो सामान 100 में नहीं बेच रहा है, 120 में बेच रहा है, और हमें 10,000 से लेना देना नहीं है, हमें कंसाइनमेंट से लेना देना है, तो 6,000 का कंसाइनमेंट है। सर ऐसा क्यों, इनवॉइस प्राइस पे क्यों बेचता है? 100 की चीज 100 में दे देना। देखो होता क्या है, खुद सोचना, थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए दिमाग लगाना। सर अगर मैं 100 की चीज उसको बताऊं कि आप इसे बेचो आगे, कंसाइनी मेरा एजेंट दिल्ली में मुंबई में बैठा हुआ है, सपोज यहाँ पे ये कहाँ बैठा है, ये मेरा बैठा है कोलकाता में, कोलकाता में बैठा हुआ है, तो मैं निर्मला को बोलूँगा भाई मैं यहाँ से बना के भेज रहा हूँ, 100 रुपये का सामान भेज रहा हूँ, आप इसे बेचो। अब वो मान लो से 120 में बेचेगा, 130 में बेचेगा, तो उसको ना एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे लागत कितनी पड़ती है और मैं कितना कमा रहा हूँ, जिससे उसका कहीं ना कहीं ईमान डोल सकता है। भाई मैं जब उसका एजेंट हूँ तो मुझे अगर उसके बारे में पता चल जाए कि मुझे ये 10 रुपए का कमीशन देता है और 90 रुपए प्रॉफिट कमाता है, जब सारा काम मुझे ही बेचना है, ये तो बस बना के दे देता है, बेचना मेन तो बेचना है, बनाना इंपॉर्टेंट, बनाना तो सबको ही बना देगा, बेचना इंपॉर्टेंट है, और बेच मैं ही रहा हूं, और मुझे क्या मिल रहा है 10 रुपए, उसे कितना मिल रहा है 90, तो कल को हो सकता है कंसाइनी का दिमाग फिर जाए
और वो कहे कि भैया मैं नहीं ले रहा आपका सामान, मैं आप ही का सामान आप खुद बनाऊंगा और खुद बेचूंगा, तो हमारा तो बैठा बैठा है मार्केट खराब हो जाएगा। हमने तो मेहनत करके इसका मार्केट करा, उसने हमारा ही प्रोडक्ट बेचा, और जब उसको आइडिया मिल गया, जब बिकने लगा, तो हमारा प्रोडक्ट साइड अपना प्रोडक्ट बेचने लगा। तो ऐसे तो कंसाइनर हमेशा का दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई मैं कंसाइनी को सामान देता हूं, वो थोड़े दिन बेचता है, जब मार्केट में जगह बन जाती है तो मुझे आउट कर देता है और खुद बेचना शुरू कर देता है और सारा मार्जिन कमा लेता है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए कंसाइनर एक काम करता है, वो कभी भी अपने कंसाइनी को अपनी लागत नहीं बताता, वो उसे इनवॉइस प्राइस बोलता है कि 120 रुपए का सामान बेच रहा हूं, ये 120 में बेच दे, कुछ मत कर, 120 में बेच दे, कम से कम, ज्यादा में बेचेगा एक्स्ट्रा कमीशन, लेकिन 120 में बेच दे। इससे कंसाइनी को कभी नहीं पता चलेगा कि मेरा इस 120 रुपए में कितनी लागत है, कितना कमा रहा हूं, उसे बस कमीशन दिखेगा, बात खत्म, उसे मेरा प्रॉफिट नजर नहीं आएगा और वो कभी अपना दिमाग नहीं दौड़ाएगा। इसलिए हम अपने कंसाइनी को कॉस्ट नहीं बताएंगे, हम बोला 120 में बेच दे। अब कंसाइनर ने इसे बेचने के लिए बाबू कुछ खर्चे करे, बताओ क्या क्या, उसने 3000 रुपए पैकिंग का खर्चा किया, निर्मला ने इसमें से 5 बेच दिए, 1000 स्टॉक में, स्टॉक की बात आराम से करेंगे, 125 में बेचा, ओ माय गॉड, 120 बोला था, 125 ऊपर प्राइस पे बेचा, बहुत बढ़िया, और उसने 1000 रुपए इसे एडवर्टाइजिंग सेलिंग खर्चा किया, 5 लाख रुपए गुजरात को दे दिए वापस, ठीक है, इसकी बात अलग से होगी कंसाइनी अकाउंट में, इसमें इनकम एक्सपेंस की बात नहीं होगी। उसे कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, 5% ऑन टोटल सेल, जो भी उसने सेल करी उस पर तो मिलेगा, प्लस ओहो एक्स्ट्रा फर्दर 25% कमीशन ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर 120, जो उसने 120 से ऊपर 5 रुपए एक्स्ट्रा बेचा ना, उस पर एक्स्ट्रा कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन। ओ सर करेंगे। 3000 साड़ी हमने गुजरात में बेच दी 110 रुपए में, ये अपना सी अपनी बता रहा है, इसका मुझे कोई लेना देना नहीं, हमने सिर्फ कंसाइनमेंट 6000 की बात करनी है। कह रहा मार्केट वैल्यू प्राइस की जो थी स्टॉक, जो हमारा स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है 5%, मतलब स्टॉक को याद है ना, वैल्यू करते हैं कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, फाइनल अकाउंट पढ़ा था, यहां भी सेम कॉन्सेप्ट है, तो पहले कॉस्ट निकालेंगे फिर एनआरवी देखेंगे, जो भी लोअर होगी वो। कह रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ, चलो काम शुरू करते हैं, आ जाओ। मैं कहता हूं सबसे पहले बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। लो भाई कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है मेरे बच्चे आराम से देखो, ये लो कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट बना, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, किसकी बुक्स में बना रहा हूं मैं, इन दी बुक्स ऑफ सर जी, इन दी बुक्स ऑफ श्री ट्रेडर्स, इन दी बुक्स ऑफ श्री ट्रेडर्स, ठीक है, ठीक है, ये तो बनेगा ही बनेगा, ये तो बनेगा ही बनेगा, इसको तो मैं थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूं, ये तो बनेगा ही बनेगा, साथ में एक कंसाइनी अकाउंट भी बनेगा, निर्मल ट्रेडर्स है शायद, है ना, निर्मला ट्रेडर्स, तो निर्मला सीतारमन जी हमारी ताई, उनका अकाउंट भी बनेगा निर्मला ट्रेडर्स, ये हमारा एक तरह का कंसाइनी अकाउंट हो गया, छोटा सा, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, क्रेडिट और डेबिट, ठीक है, पर ये अकाउंट बाद में करेंगे, पहले कंसाइनमेंट बनाते हैं। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरे बच्चे, आराम से आ जाओ। सबसे पहले कोई ओपनिंग में सामान है क्या, नहीं, हमने गुड्स भेजा था, तो सबसे पहले आ जाएगा गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। कितने सामान बेचे, अच्छा याद रखना बेटा, ये बनेगा एट इनवॉइस प्राइस, हम इस बार अपनी कॉस्ट प्राइस डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सर कैसे पता चलेगा, अगर क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस दिया है मतलब आपको इनवॉइस प्राइस में बनाना है, ठीक है। बताओ हमने उन्हें सामान भेजा था 6000, भूल जाओ 10,000 हमने खरीदे थे, हम कंसाइनमेंट की बात कर रहे हैं, हमने खरीदा पर्सनल, उसमें से 4000 तो हमने लोकल में भेज दिया, दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मुंबई की बात करूं। बताओ तो मुंबई कितना भेजा है हमने, 6000, मतलब वही एग्जाम्पल को मैं बार बार कैरी कर रहा हूं अपना समझाने वाला, तो 6120 रुपए में, तो उनका 6000 इंटू 120 रुपए, अभी सुनते रहो, कॉस्ट में नहीं लिखा, इनवॉइस प्राइस, बताओ कितना हो जाएगा, 6000 इंटू 120 रुपए, अगर मैं इसको करूं, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, मैं डायरेक्ट करता हूं यहां से, तो 6000 इंटू 120, ये आ गया मेरे बच्चे 7,20,000 का हमने सामान बेचा, ठीक है। फिर हमने कुछ खर्चे खुद करें टू कैश अकाउंट, बेटा ये कंसाइनर के खर्चे आ गए, कंसाइनर एक्सपेंसेस, ठीक है। बताओ हमने क्या क्या खर्चे करें, अगर हम बात करें तो हमने खर्चा करा 3000 रुपए, बस 3000 रुपए पे करें पैकिंग एंड फ्रेट, ठीक है, तो पैकिंग एंड फ्रेट लिख देता हूं यहीं पे, पैकिंग एंड फ्रेट मिला के 3000 रुपए का खर्चा हो गया, ठीक है। टू कंसाइनी बोले तो टू निर्मलास अकाउंट हो गया खर्चा, उसने क्या क्या करा है सर जी,
हमें क्या क्या देना है देखो, उन्होंने एक तो 1000 रुपए करे हैं सेलिंग एक्सपेंस, ये आ गया, ठीक है, एक तो सेलिंग एक्सपेंस है 1000 रुपए का, ये तो है ही, प्लस कमीशन है, कमीशन। इसके लिए मुझे एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। कमीशन आराम से बात करेंगे, आराम से आराम से आराम से, तो कमीशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, डन। अब क्या है, अभी नॉर्मल छोड़ते हैं, खर्चे की बात हो गई। अब आते हैं उसने कितने का बेचा, तो उसने बेचा बाय निर्मला, हमने लेना है निर्मला से, ठीक है, निर्मला's अकाउंट, सेल करी है उसने 6000 में से 5000 बेचे हैं 125 रुपए में, तो 5125 बोले तो 5125 बाबू ये हो गया 6,25,000, 6,25,000, ठीक है। बाय बैलेंस सीडी बोलो, बाय क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यू मुझे अलग से निकालनी पड़ेगी, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 2, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 2। पहले इन दोनों को निपटाते हैं फिर आगे काम करते हैं, ठीक है। चलो आओ, सबसे पहले हम कहते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 कमीशन निकालेंगे। बताओ कमीशन अगर मैं निकालूं तो कमीशन इसका क्या आएगा, एक तो आएगा नॉर्मल कमीशन। बाबू नॉर्मल कमीशन कितना है, नॉर्मल कमीशन है 6,25,000 की सेल प्राइस है ना, 6,25,000 रुपए की सेल प्राइस है, और उस पर हमें देना है उसको 5% कमीशन, तो 6,25,000 का 5%, ये नॉर्मल हो गया। बताओ इनटू 5%, दिस इज 31,250, ठीक है, प्लस ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन। अब ओवर राइडिंग कमीशन कितना है, तो हम बोलेंगे भाई 5,000 साड़ी बेची है उसने, और एक साड़ी को हमने बोला था 120 में बेचने के लिए, उसने बेचा 125, तो 5 रुपए एक्स्ट्रा बेचा, ये एक्स्ट्रा सरप्लस है, इसका 25% हम उसे कमीशन दे देंगे। यही लिखा है बाबू, यही लिखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो कह रहा है जो भी आपने एनी सरप्लस प्राइस है, तो सरप्लस प्राइस कितना है 120 तो बोला था, 125, 5 रुपए एक्स्ट्रा इनवॉइस प्राइस से ऊपर, तो ये हो गया, और उसका 25% हम दे देंगे, ठीक है, ओवर द 120, तो 120 से तो 125, 5 रुपए हो गया, तो ये आ गया 5,000 इंटू 5, 5,000 इंटू 5 इंटू 25%, बाबू ये मेरा निकल के आया 6,250, टोटल कमीशन आ गया प्लस 31,250, दिस इज 37,500। याद रखना इसी पर एमसीक्यू बन जाएगा सबसे ज्यादा, 37,500 का कमीशन। लो भाई 37,500 कमीशन, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 कहता है सर जी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो हम कहेंगे सबसे पहली बात जी, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालो। तो देखो हमने 10,000 साड़ियां खरीदी थी, जिसमें से 6,000 कंसाइनमेंट में बेची, और क्वेश्चन ने ये बताया था 3,000 मेरा बच्चा 3,000 हमने कहां गए, 3,000 हमने वैसे बेच दी थी गुजरात में। तो हमारे पास जो स्टॉक में बची है वो 10,000 में से 1,000 बची है। अब 1,000 साड़ियों का अगर मैं स्टॉक निकालूं तो सबसे पहले इनका इनवॉइस प्राइस जो वैल्यू बनती है वो इनवॉइस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बाबू वो कितनी है 1000 इंटू 120, लो भाई 1,20,000, बढ़िया मक्खन, प्लस कंसाइनर जी आपने कितने डायरेक्ट खर्चे, जो भी कंसाइनर के डायरेक्ट खर्चे हैं वो इसकी कॉस्ट में ऐड करो। तो कंसाइनर के एक्सपेंस है बाबू 3,000 रुपए, 3,000 अगर 10,000 साड़ियों पे हुआ है तो 1000 पे कितना हुआ है, दैट इज 300। तो हमारी जो एक्चुअल में आ रही है वो आ रही है 1,20,300, बढ़िया डन। अब वो कह रहा है इसमें मार्केट प्राइस जो है वो गिर गई है, 5% रिड्यूस हो गई है। तो अगर 1,20,300 का 5% निकालेगा मेरा बच्चा तो 1,20,300 सॉरी 300 का 5% निकाल 6,015, ये माइनस कर 1,20,300 में से, तो बेटा 1,14,285 हमारी स्टॉक की वैल्यू है, जो तू फटाक से यहां पे डालेगा 1,14,285। ठीक है डन पक्का, बस खत्म। अब क्या करना है, अब एक चीज और याद रखना बाबू, जब हमने सारा बना लिया, सारी इंफॉर्मेशन ले ली, तो ये जो हमने गुड्स भेजा था ये हमने छुपाने के लिए भेजा था कि सामने वाले को प्राइस ना पता चले, पर हमारी तो वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट ही आएगी। तो हमारे लिए कॉस्ट क्या है, अच्छा यहां एनआरवी आएगी क्योंकि एनआरवी लोअर है, एनआरवी लोअर है तो एनआरवी आएगी, पर यहां पे कॉस्ट आएगी तो बाबू यहां का हमें गुड्स का जो अपना लोडिंग है, जो हमारा प्रॉफिट हटाओ, क्योंकि अल्टीमेट सिर्फ सेल वैल्यू प्राइस पे आएगी, सेल वैल्यू, बाकी सब तो लागत पे आएगी, वो तो हमने छुपाने के लिए उसे लोडिंग दिखाया था, हटा दो उसका लोडिंग ऑन गुड्स सेंड। तो आप बोलोगे हमने
6,000 भेजे थे, 100 रुपए का सामान 120, तो 20 रुपए का प्रॉफिट बोले तो 1,20,000 का इसमें मार्जिन था, हटा दो, अपने आप आ गया कॉस्ट पे, खत्म। बस बाबू ये टोटल लगा और इस टोटल में से इसे माइनस कर, अपने आप जो बचेगा वो प्रॉफिट, खत्म, निकाल लियो, मैं नहीं कर रहा, खत्म। ठीक है, मेमोरेंड इसका कंसाइनी अकाउंट में क्या करेगा, टू कंसाइनमेंट लिखेगा कि भैया कंसाइनमेंट के नाम पे 6,25,000 हमें लेने हैं और इसको देने के नाम पे बाय कंसाइनमेंट के नाम पे हमें कुछ खर्चे देने हैं, जिसमें अल्टीमेट 3,000 रुपए का सेलिंग एक्सपेंस है, फिर बाय कंसाइनमेंट हमारे लिए 37,500 का कमीशन है, और जो बाकी बचेगा अगर पैसा आ गया तो ठीक है, वरना बाय बैलेंस सीडी। डन, बढ़िया, बस इतना सा ही है कंसाइनमेंट अकाउंट। अब तेरे को मैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराता हूं और जल्दी से हम इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो बाबू आजा, जल्दी जल्दी मेरे साथ प्रैक्टिस कर ले, फटाक से, खत्म। ठीक है, कह रहा विच ऑफ दिस, ये सब आपके स्टडी मैट के क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना। कह रहा इनमें से कौन से रिकरिंग खर्चे हैं, बोले तो इनडायरेक्ट खर्चे, मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस को फैक्ट्री तक, सिंपल बोलूं तो कंसाइनर क्या, कंसाइनी की फैक्ट्री तक पहुंचाने का जो भी खर्चा है वो खर्चा। ठीक है, बताओ क्या क्या हो जाएगा। ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये हमारा नॉर्मल खर्चा है, ठीक है, डन है। ऑक्ट्रोई लोडिंग, गोडाउन, उसके पहुंचने के बाद जो भी खर्चा होगा वो गोडाउन का जो रेंट है वो हमारा इनडायरेक्ट खर्चा है, उसका हमारे बिजनेस के फैक्ट्री के डायरेक्ट खर्चों से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। तो डायरेक्ट मतलब दैट इज गुड्स को फैक्ट्री तक पहुंचाने का खर्चा, भाई फ्रेट वेट सब डायरेक्ट खर्चा है, लेकिन एक बार पहुंच गया उसके बाद गोडाउन में रखना वो इनडायरेक्ट खर्चा है। जब गुड्स रिसीव होगा कंसाइनी को, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कंसाइनी की बुक्स में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनमेंट या कंसाइनर अकाउंट। अब यहां पे परचेज नहीं, उसका सामान तो है नहीं, उसने खरीदा थोड़ी ना, गुड्स अकाउंट ऐसा कोई अकाउंट होता नहीं है। कंसाइनर अकाउंट क्रेडिट होगा कि उसे उसका पैसा देना होगा। नन ऑफ दीज लिखेंगे हम, इनमें से कोई भी अकाउंट डेबिट नहीं होगा। ठीक है, आगे चलो। कह रहा है सर जी एक्स ने 1.5 लाख का सामान बेचा है, ठीक है, वाई को, गुड्स जो बेचा गया वो कॉस्ट 33 1/3, हम इसे 1/3 बोलते हैं, सॉल्व कर लेना। 33 इंटू 3 99 प्लस 1 100, 100/3%, 100% हटाओ, 100 से 100 गया 1/3, तो 1/3 हमारा प्रॉफिट है। तो बताओ अगर मैं इसका कॉस्ट बोलूं तो ये 1.5 लाख है, और इसमें जो मार्जिन है, इसमें जो लोडिंग है वो 1/3 है, 1/3 ऑन कॉस्ट, तो 1.5 लाख का 1/3 कितना हो गया 50,000, तो 2 लाख इसकी हो गई सर जी सेल वैल्यू, 2 लाख क्या हो गई सेल वैल्यू। अब वो कह रहा है कंसाइनी से हमने पूछा है कि एडवांस दे दो, कितना अमाउंट 60% ऑफ सेल, मतलब इसका 60%, तो बताओ एडवांस अमाउंट कितना है, तो 2 लाख का 60% 1,20,000, खत्म, खटाक। चलो आगे चलो, आगे चलो। गुड्स की इनवॉइस वैल्यू 2,40,000 और हमने कंसाइनी को भेजा था 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो बेटा रेट कन्वर्ट करना सीखो। अगर 20% ऑन कॉस्ट है तो 20% को सॉल्व करोगे 1/5, 1/5 ऑन कॉस्ट, जबकि ये दी है सेल वैल्यू, ये दी है सेल वैल्यू, तो 1/5 ऑन कॉस्ट है तो 1/6 ऑन सेल वैल्यू। तो बेटा 2,40,000 का 1/6 निकालो, 2,40,000 का 1/6 आ गया कितना, 6 4 जा 24, 40,000 हमारा लोडिंग दैट इज मार्जिन प्राइस, 40,000 हमारा प्रॉफिट है, करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर, डन। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कौन सा नेचर होता है, जनरली बाबू बच्चों को लगता है नॉमिनल नेचर है, इनकम एक्सपेंस है, बट दिस इज रियल, हमारी गुड्स हमारी रियल एसेट है, रियल अकाउंट है। ठीक है, चलो बच्चा आगे चलो फटाक से। कह रहा है अच्छा इसमें ना ये वाले क्वेश्चन में ये वाली लाइन गलती से लिख गई है, ये क्वेश्चन कहीं और होना चाहिए था, ये लाइन नहीं है, ठीक है, ये सब हटा दो, ये कहीं से लाइन उठ गई। नॉर्मली कह रहा है यहां तक ये सा लाइन हटा, यहां से क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स ने 100 बैग्स भेजे हैं वाई को, जिसकी कॉस्ट है 1,000 रुपए, 60 बैग हमने बेच दिए 10% एबव कॉस्ट, सेल वैल्यू बताओ, तो 1,000 रुपए की अगर कॉस्ट है तो हमने 60 इंटू 1,000 का 10% एक्स्ट्रा 100, 1100 रुपए बेचे, 66,000, बताओ ये भी कोई क्वेश्चन है क्या, हाँ भाई 66,000 सेल प्राइस। बढ़िया। कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनता है बेटा, एक्यूरल बेसिस बनता है, एनपीओ पढ़ के आए हैं बेटा, रिसीप्ट एंड पेमेंट, कैश बुक वगैरह ये बनती है, एक्यूरल नॉमिनल इनकम एक्सपेंस का हिसाब लगा रहा हूं, इस साल का छोड़ेंगे नहीं, बाकी रखेंगे नहीं, ठीक है, एक्यूरल कॉन्सेप्ट। आगे चलो। सर जी हमारा कानपुर का बंदे ने गुड्स भेजे 1,000 बॉक्सेस भेजे हैं वाई को, जिनकी लागत है 200 रुपए, इनवॉइस प्राइस 220 है। अच्छा, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट टू बी क्रेडिटेड इन जनरल ट्रेडिंग अकाउंट, कह रहा है जनरल, हमारे जनरल ट्रेडिंग में क्या होगा बाबू, कितने में भी भेजो, कंसाइनमेंट अकाउंट में ये इनवॉइस प्राइस पे शो होगा, लेकिन जब हम अपने नॉर्मल ट्रेडिंग में करेंगे तो उसमें से मार्जिन हटा देंगे, लोडिंग हटा देंगे, दैट इज वो हमारी कॉस्ट पे शो होगा, मतलब 1,000 इंटू 200,
2 लाख। हमारे ट्रेडिंग में तो 2 लाख पे ही आएगा। हाँ, कंसाइनमेंट अकाउंट पूछा होता तो हम बोलते 2,40,000 पे आएगा, अभी तो 2 लाख पे ही आएगा। ठीक है, परफॉर्मा इनवॉइस बता दिया मैंने बेटा। कौन बनाता है? कंसाइनर बनाता है, जो कंसाइनी को भेजता है कि भैया हम गुड्स भेज रहे हैं। ठीक है, बढ़िया मक्खन। कह रहा है एक्स मुंबई का है जिसने 25% मार्जिन पे सामान भेज रहा है। इनवॉइस वैल्यू गुड्स की 2 लाख रुपए, अगर 25% कॉस्ट पे 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट तो 1/5 ऑन सेल वैल्यू। ये तुरंत कन्वर्ट करना आना चाहिए मेरे बच्चे को। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दो अगर सेल की तरफ जाना है, और अगर कम आना है तो लेस कर दो। ठीक है, कह रहा 2 लाख की लागत है, जिसमें से 4/5 सामान तो हमने बेच दिया 1,76,000 में। अगर मैं इस सामान की इनवॉइस वैल्यू, अच्छा इसकी कॉस्ट पूछूं तो बेटा इसकी कॉस्ट थी, वैसे मुझे जरूरत नहीं है, 1/5 है तो ये इसका लोडिंग आ जाएगा 2 लाख का 1/5, 2 लाख का 1/5 बाबू, ये हो गया कितना 40,000, तो 1,60,000 कॉस्ट है, 1,60,000 कॉस्ट है। बाकी छोड़ते हैं अभी आगे। अब वो कह रहा है 4/5 हमने कंसाइनमेंट में 1,76,000 का बेचा। बताओ 2 लाख का सामान अगर देखा जाए तो 4/5 तो ये कितना हो गया? 2 लाख का 4/5 हमारे हिसाब से 2 लाख का 4/5 बाबू ये हो गया 1,60,000। अब 1,60,000 का इनवॉइस प्राइस का सामान आपको बेचना था, आपने बेचा 1,76,000 में। इसका मतलब है सर जी माइनस 1,76,000 आपने कितना हो गया, माइनस 1,60,000 तो बाबू 16,000 कितना आ गया? 16,000 सरप्लस में बेचा है, एक्स्ट्रा में बेचा है। बोलो ना हाँ जी सर, 16,000 एक्स्ट्रा में बेचा है। अब बाबू एक बात बताओ सर, एक बात बताओ। कह रहा है कमीशन 2% देंगे इनवॉइस वैल्यू पे, मतलब 1,60,000 का 2% तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो एक्स्ट्रा बेचा है उसका 10% ओवर राइडिंग मिलेगा, तो इस 16,000 का 10% मिलेगा। तो कमीशन बताओ कितना हो जाएगा? तो 1,60,000 का 2% निकालोगे तो ये आ गया सर जी 3,200 रुपये। ये 3,200 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 16,000 का 10%, 1,600 ये भी मिलेगा। तो 1,600 और 3,200 मिला दे बाबू, तो तेरे को मिलेगा अल्टीमेट 4,800 रुपये का कमीशन, 4,800 रुपये का कमीशन। ठीक है, एक तो तेरे को इनवॉइस प्राइस पे मिलेगा, जनरली क्वेश्चन ना बोले तो सेल प्राइस पे लगाते हैं, पर क्वेश्चन ने बोला इनवॉइस प्राइस तो इनवॉइस प्राइस। बाकी थैंक यू, खत्म हो गया हमारा कंसाइनमेंट बढ़िया से। ठीक है, मजा आया, हमने सब कुछ बढ़िया से कवर किया। हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, कंसाइनी पढ़ाया, ठीक है, और अपना नॉर्मल छोटी छोटी जो एमसीक्यू पार्ट के लिए परफॉर्मा, इनवॉइस, अकाउंट, सेल्स, टाइप्स ऑफ कमीशन सब डिस्कस करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो भी हमारा होगा जॉइंट वेंचर और फिर कॉस्ट सेंटर। ठीक है, बाय।